आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के कई चैप्टरों से प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपके हिंदी साहित्य के नामकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, आदिकाल से संबंधित प्रश्न होंगे, भक्ति काल, राम काव्य शाखा, इन तमाम चैप्टरों से प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वह अन्य जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है वह कौन सी रचना है? तो वो रचना है पदावली, जिसको विद्यापति ने लिखा था। नेक्स्ट है कि बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो बीसल देव रासो जो कि एक रासो ग्रंथ है, आदिकाल से संबंधित है और इसकी जो नायिका थी वो थी राजमती। अगला है कि चर्या पद के रचयिता कौन है? तो चर्या पद के रचयिता हैं सबरपा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? तो ये भट्ट केदार जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट कि कुमारपाल प्रतिबोध रचना किसकी है? तो ये सोमप्रभ सूर की है। संदेश रासक के लेखक कौन हैं? तो संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है, किस भाषा से प्रभावित है? तो वो बंगला भाषा से प्रभावित है। नेक्स्ट है कि भला हुआ जो मारिया वहिना हमारा कंतु, लज्जे जब तू वंश यऊ जय भाग्या घरु यंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं हेमचंद की। नेक्स्ट है कि साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो जी। नेक्स्ट है कि सुदामा चरित्र रचित काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा था नरोत्तम दास जी ने। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे कवि गंग। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या है? यानी कि रहीमदास जी की जो कविताएं हैं वो नगर शोभा के लिए उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली विशेषता है कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तीसरा है कि ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, कौन थे? तो वो थे रहीमदास जी, जिन्हें संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाएं बहुत अच्छे से आती थी। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इनमें जो कवि दिए गए हैं इनमें जन्म के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले नाम आता है सूरदास जी का, उसके बाद तुलसीदास जी का, फिर मीराबाई जी का और उसके बाद आता है दादू दयाल जी का। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो वो है हित तरंगिणी। नेक्स्ट है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना की किसने की थी? तो विष्णु स्वामी ने की थी रुद्र संप्रदाय की स्थापना। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने, जो रामानुजाचार्य थे, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद ये संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो द्वैताद्वैतवाद से संबंध है निम्बकाचार्य जी का। वह काव्य धारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है वो कौन सी है? तो रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। भक्ति काल में आपका ज्ञानाश्रय आता है, संत काव्य आता है, राम काव्य आता है, कृष्ण काव्य आता है, प्रेम काव्य आता है, ये सारे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। केवल रासो काव्य धारा जो है वो आदिकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दान वाक्यावली के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं विद्यापति जी। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों
उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक भक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है राहुल सांस्कृतायन का। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना है, यानी कि यह जो पृथ्वीराज रासो के विषय में जो कथन है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता ग्रंथ किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो यह है बीसल देव रासो ग्रंथ के संबंध में। अगला प्रश्न है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? तो ये मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु के नाम से जाना जाता है। अकबर के दरबार में कौन कवि थे? इनके अकबर के दरबारी कवि थे रहीम दास जी। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किसके बारे में है? तो यह रहीम के विषय में ये उक्ति कही गई है। नेक्स्ट है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो यह है रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय किस भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो ये दक्षिण कवियत्री आंदाल ने ये कहा है। विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो रुद्र संप्रदाय से विष्णु संप्रदाय को अभिहित किया जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं रहीम दास जी की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। यह कथन है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है कि मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक के रचयिता का नाम है रहीम दास जी। नेक्स्ट है कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह कथन है, किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पियो माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं सहजोबाई की। नेक्स्ट है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसकी अंग अंग वास समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियां हैं संत रैदास या संत रविदास की। संत रैदास और संत रविदास एक ही नाम है। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल का। ये जो ग्रंथ है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इस ग्रंथ को डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने लिखा है। नेक्स्ट कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है, किसका आता है? तो ये नाम आता है नामदेव का। महाराष्ट्र में जब भी भक्त कवियों का नाम लिया जाता है, नामदेव का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई वो कौन थे? वो थे गुरु नानक देव जी। माया महा ठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो ये कबीरदास जी का कथन है, जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन की उक्ति है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये कहा था। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन है? तो वे हैं पीपा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो बाबरी संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट प्रश्न कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन हैं? तो वे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो हैं श्री चंद्र, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला है कि गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक देव की माता का नाम था तृप्ता। हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां कबीर की परिचय से ली गई हैं। संत काव्य परंपरा का यह कवि जो अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध हैं वो कौन थे? तो सुंदर दास। यानी बहुत से कवियों में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शिक्षित थे, वो सुंदर दास जी थे। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त की गई है? तो ये आत्मसमर्पण रूपी मानसिकता दिखाई गई है। नेक्स्ट है कि फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति है। ये उक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था, किसने किया था? तो ये किया था आलो उजाला ने। पद्मावत जो महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है उसका बंगला में अनुवाद किया था आलो उजाला ने। उदति आई तेई बंधन कीन्हा, इति दसमाथ अमर पद लीना। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। नागमती वियोग खंड लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है? तो ये 12 मासा शैली में लिखा गया है नागमती वियोग खंड। यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की ब्रह्मवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की ब्रह्मदशा के बारे में उपर्युक्त विचार किसका है? तो ये विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन संकलित है, किसमें संकलित है? तो ये पद्मावत महाकाव्य में संकलित है जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है पद्मावत। मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो वो है चंदायन, जिसको लोर कहा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि तन चित्तयोर मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पद्मावत ग्रंथ की पंक्तियां हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में प्रशंसा किसकी की है? तो ये बाबर की प्रशंसा की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। सूफी कवि संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो सूफी कवि प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित थे। देखिए भक्त काल की जो भक्ति काल था, भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं थीं, एक थी सगुण और एक थी निर्गुण। सगुण में पुनः 2 शाखाएं हुई थीं, एक हुई थी राम भक्ति शाखा, एक हुई थी कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण में भी 2 शाखाएं हुई थीं, एक हुई थी ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको संत काव्य बोलते थे और दूसरी थी प्रेमाश्रयी शाखा जिसको सूफी काव्य बोलते थे। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास इसके प्रमुख कवि थे और कृष्ण में सूरदास प्रमुख कवि थे। ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास प्रमुख थे और प्रेमाश्रय में जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख कवि थे। तुलसीदास जी की जो रचना थी वो थी रामचरितमानस। सूरदास की रचना जो थी वो थी सूरसागर। और इधर यदि कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी की जो प्रमुख रचना थी वो थी बीजक और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना थी पद्मावत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो सगुण जो भक्ति धारा थी उसके सूरदास जी प्रमुख कवि हैं। उसके बाद तुलसीदास जी का भी नाम आता है क्योंकि राम भक्ति शाखा के थे, ये सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के थे। मीराबाई
कृष्ण भक्ति शाखा की थी। इसके बाद नाम आता है केशव दास जी का। केशव दास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे। जायसी के पद्मावत में पद्मावती राजकुमारी थी। कहाँ की थी? तो पद्मावती जो राजकुमारी थी वो सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है कि तन चित उर मन राजा कीना, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुगा जही पंथ दिखावा, विनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? तो ये लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत बताया गया है इसमें। तन चित उर मन राजा कीना। तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये बहुत ही विद्वान कवि थे और इन्होंने ये जो महाकाव्य लिखा है संकेत यानी कि प्रतीकों पर पूरा है। जैसे कि गुरु सुगा, सुगा माना होता तोता, तोता को गुरु बताया है इन्होंने। और जो मन था, जो राजा था, मन को राजा बताया है, राजा रतन सेन मन को कहा है। तन चित्त को कहा है, चित्त जो था वो तन था। इसी प्रकार से बुद्धि को सिंगल की राजकुमारी पद्मिनी बताया है। इस प्रकार से जायसी जी ने ये पूरा महाकाव्य प्रतीकों के द्वारा लिखा है, यानी कि लौकिक प्रेम द्वारा उन्होंने अलौकिकता का संदेश दिया है, यानी कि संकेतों के द्वारा। नेक्स्ट है कि कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति रचित है। किसके द्वारा रचित है? तो ये नाभादास द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मातु पिता जग जाई तजयो, विधिहु न लिखियो कछु भाल भलाई, यह आत्मपरक काव्य पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि की हैं? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन हैं? तो राम भक्ति परंपरा के कवि हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है, किस प्रकार की भक्ति है? तो ये दास स्वभाव प्रकार की भक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है, यानी कि किस नंबर का सर्ग है? तो ये 5वां सर्ग है, 5वां कांड कहा जाता है सुंदर कांड। नेक्स्ट है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। नेक्स्ट है कि कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब सहजे हित होई। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। और कीरत भनत भूत भन में इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना किसकी की है? तो उन्होंने सरस्वती और गणेश की वंदना की। नेक्स्ट है कि लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना हुई थी, किस भाषा में हुई थी? तो ये हुई थी ब्रज भाषा में। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है? तो वह है रामायण प्रदीपम। नेक्स्ट है कि नाभादास भक्ति धारा के कवि थे, किस भक्ति धारा के कवि थे? तो नाभादास थे राम भक्ति धारा के कवि। नेक्स्ट प्रश्न है कि सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल वो नाभादास कृत, यानी कि नाभादास ने इसकी रचना की है, कि टीकाकार कौन है? तो ये टीकाकार थे प्रियादास। मूल गोसाई चरित की रचनाकार कौन है? तो बेनी माधव दास, ये मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में भी फंसे हैं, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किसके विषय में है? तो ये कथन है तुलसीदास जी के विषय में। नेक्स्ट है कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, यह विनियोक्ति है किसकी है? तो ये है तुलसीदास जी की। विज्ञान गीता किसने लिखी है? विज्ञान गीता केशव दास जी ने लिखी है। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। उपर्युक्त पंक्तियां कही गई हैं किसके लिए कही गई हैं? तो ये रामचरितमानस के लिए कही गई हैं। नेक्स्ट है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से
अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है कि राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी है? तो ये अग्रदास की कृति है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं, किससे ली गई हैं? तो ये कवितावली से ली गई हैं, तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है कि साखी सवदी दोहरा कहीं किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में किस दर्शन का संकेत दिया गया है? तो इसमें जो दर्शन था वो था विशिष्टाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। कौन नहीं है? ईश्वरदास, ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, किस लिए की थी? तो स्वांतः सुखाय के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। गीतावली काव्य कृति किसकी है? तो गीतावली काव्य कृति तुलसीदास जी की है। स्वांतः सुखाय कहकर उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है, किसने किया है? तो तुलसीदास जी ने है। स्वांतः सुखाय मतलब स्वयं के सुख के लिए।